प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस के टॉप 35 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताएंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किए हैं और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किए हैं, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 और सेंटअप एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे, चलिए पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है लुई 18वां, बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में है नेपोलियन 3 और डी में है बिस्मार्क। इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही जवाब है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2016 और 2014 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, विश्व का पहला समाजवादी देश था, विश्व का पहला समाजवादी देश था, कौन था? चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है रूस, बी में है जापान, सी में है चीन, डी में है आपका क्यूबा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों चार ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? विश्व का पहला समाजवादी देश था, कौन था? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। रूस ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब करेक्ट आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए में रूस है, विश्व का पहला समाजवादी देश था, कौन था? रूस था। चलिए ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2020 और 2011 में प्यारे बच्चों आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बॉलशेविक क्रांति कब हुई? कौन सा क्रांति कब हुई? बॉलशेविक क्रांति कब हुई? चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है फरवरी 1917, बी में है नवंबर 1917, सी में है अप्रैल 1917, डी में है 1905। इस प्रकार से चार ऑप्शन दिया हुआ है। बॉलशेविक क्रांति कब हुई? ठीक है, इसका सही जवाब प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। नवंबर 1917 बी ऑप्शन में है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बी में नवंबर 1917 है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर 1917। बॉलशेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। याद रखना है, यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2020, 2018, 2012 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब प्यारे बच्चों नवंबर 1917 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? चलिए इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, आप लोग को आंसर याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2019, 2015, 2012, 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 है, अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? इसका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कंबोडिया हो जाएगा। जिस ऑप्शन में कंबोडिया देखोगे समझोगे वही आपका सही जवाब है, वही आपका राइट आंसर है। चलिए हम यहाँ पे कंबोडिया लिख दिए हैं, आंसर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कंबोडिया हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों, भारत में हिंद चीन, ठीक है, भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2020, 2018, 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? भारत में हिंद चीन, भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? उसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। आंसर आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, पुर्तगाली हो जाएगा। जिस ऑप्शन में पुर्तगाली देखोगे समझोगे वही आपका सही जवाब है, वही आपका राइट आंसर है। हम आंसर लिख दिए पुर्तगाली। ठीक है, ऑप्शन पे ध्यान देना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में पुर्तगाली है, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये सभी क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किए हैं और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं
जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 और सेंटअप एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, अब आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, घर में थोड़ा मेहनत कीजिए, घर में 4 से 5 घंटा पढ़िए, मोबाइल कम से कम चलाइए, ठीक है। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है 1923 गुरु गोलवलकर, बी में है 1925 केबी हेडगेवार, सी में है 1926 चित्तरंजन दास और डी में है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से 4 ऑप्शन प्यारे बच्चों दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा बी 1925 केबी हेडगेवार। 1925 केबी हेडगेवार बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2020, 2018, 2012 में आया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप लोग को पढ़ाई पर ध्यान देना है प्यारे बच्चों, घर में मेहनत करना है, क्योंकि आप लोग का सेंटअप एग्जाम का रूटीन भी जारी हो गया है। आप लोग का बोर्ड एग्जाम फरवरी से है। अब नहीं पढ़ोगे प्यारे बच्चों तो कब पढ़ोगे? तो थोड़ा सा पढ़ाई पर आप लोग को ध्यान देना है, हंसना नहीं है प्यारे बच्चों, हंसो नहीं, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई करोगे घर में, सेल्फ स्टडी घर में 4 से 5 घंटा डेली करोगे, तभी रिजल्ट बेहतर होगा प्यारे बच्चों, नहीं तो रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। यदि आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट बेहतर हो, अच्छा हो, तो घर में आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, समय बहुत कम है, ठीक है। समय का बर्बाद मत कीजिए, मोबाइल देखकर टाइम को लॉस मत कीजिए। आप लोग क्या करते हो? दिन भर मोबाइल देखते हो, इधर उधर घूमते फिरते रहते हो, ये सब आदत छोड़ो, ठीक है। अब आप लोग के पास टाइम बहुत कम है और ईमानदारी से घर में पढ़ाई करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? कौन सा लैंप? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? चलिए इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं प्यारे बच्चों। सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी हो जाएगा, हम्फ्री डेवी। आंसर याद रखना है, जिस ऑप्शन में देखोगे हम्फ्री डेवी वही आपका सही जवाब हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? कौन सा लैंप? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया प्यारे बच्चों? हम्फ्री डेवी ने। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2019 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला या मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला, मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? ये भी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2021, 2018, 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, इसका आंसर याद रखना है। इसका राइट आंसर सही जवाब चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। जिस ऑप्शन में चीन देखोगे वही आपका राइट आंसर होगा, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला या मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? चीन में हुई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब आजाद हुआ? ठीक है, बांग्लादेश कब आजाद हुआ, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है 1969 ईस्वी, बी में है प्यारे बच्चों 1970 ईस्वी, सी में है 1971 ईस्वी, डी में है 1972 ईस्वी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1969 ईस्वी में, 1970 ईस्वी, 1971 ईस्वी और डी में आपका दिया हुआ है 1972 ईस्वी। इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1971 ईस्वी हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, इसका सही जवाब 1971 ईस्वी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2020 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है या किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? यही क्वेश्चन नंबर 10 है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2021, 2018, 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है या किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दलों को। ठीक है, राजनीतिक दलों को याद रखना है प्यारे बच्चों, राजनीतिक दलों को इसका सही जवाब हो जाएगा, दलों को। चलिए जिस ऑप्शन में देखोगे राजनीतिक दलों को वही आपका सही जवाब हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है या लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है संपूर्ण क्रांति का नारा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा या नेतृत्व किसने दिया या किसने किया था? यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है संपूर्ण क्रांति का नारा या नेतृत्व किसने दिया या किसने किया था? यही तो क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम
2021, 2020, 2018, 2017, 2014 में आया हुआ है प्यारे बच्चों, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा, हम यहां पे लिख देते हैं, जगह नहीं है, आप लोग को आंसर याद रखना है, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, जय प्रकाश नारायण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति का नारा या नेतृत्व किसने दिया या किसने किया था? इसका सही जवाब जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है संघ सरकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 है संघ सरकार का उदाहरण है। चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है अमेरिका, बी में चीन है, सी में ब्रिटेन है, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों संघ सरकार का उदाहरण है, इनमें से कौन संघ सरकार का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2020, 2019, 2018, 2015, 2013 में आया हुआ है। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2021, 2020 में आया हुआ है। इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा संघीय और संघीय और संसदीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा संघीय और संसदीय। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में संघीय और संसदीय होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग को करना क्या है? ऑप्शन पे ध्यान देना है, जिस ऑप्शन में संघीय और संसदीय होगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा संघीय और संसदीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। ये बिहार बोर्ड एग्जाम प्यारे बच्चों 2022, 2021, 2019, 2014, 2013 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे बच्चों किसने कहा था लोकतंत्र जनता का? किसने कहा था लोकतंत्र जनता का? जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ठीक है, इसका राइट आंसर सही जवाब प्यारे बच्चों हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन हो जाएगा इसका सही जवाब, अब्राहम लिंकन इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन इसका सही जवाब है, राइट आंसर है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से किसको पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। इस प्रकार से चार ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2020, 2018, 2015 में आया हुआ है। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर प्यारे बच्चों कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए और सेंटअप एग्जाम 2025 के लिए। चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इन चारों में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिए। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? इन चारों में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी में है औद्योगिक क्षेत्र और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से चार ऑप्शन दिया हुआ है। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे बच्चों निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो याद रखना है कृषि क्षेत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है प्यारे बच्चों। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 है और काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है,
भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? यही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020, 2019, 2018, 2016, 2013 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यही क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये राइट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिखेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही आपका सही जवाब हो। जिस ऑप्शन में देखोगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, समझना वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2021, 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1935 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1935 ईस्वी हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 1935 होगा प्यारे बच्चों वही आपका राइट आंसर, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2021, 2020, 2018, 2015 ना जाने और कब कब आया हुआ होगा। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मुंबई हो जाएगा। जिस ऑप्शन में मुंबई देखोगे समझ जाना वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब मुंबई हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 4। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2020, 18, 2018, 2014, 2011 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर ध्यान दीजिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, और इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा 1995। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1995 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2020, 2019 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 1986 ईस्वी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1986। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 1986 ईस्वी। जिस ऑप्शन में होगा प्यारे बच्चों वही आपका सही जवाब, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2021, 2018, 2014 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2020, 2018, 2013 में आया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च। ठीक है, याद रखोगे जिस ऑप्शन में 15 मार्च देखोगे समझोगे वही आपका राइट आंसर है, वही आपका सही जवाब है। ठीक है, कौन सा दिवस? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? यही आपका क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है प्यारे बच्चों मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों राजस्थान। ठीक है, याद रखना है आंसर राजस्थान में। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2016, 2017 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है और काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को बिहार का शोक, ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? ठीक है, बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी। आंसर याद रखना है प्यारे बच्चों, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। जिस ऑप्शन में कोसी नदी होगा प्यारे बच्चों वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2021, 2020, 2019
और 2016 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के किस राज्य में, ठीक है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 26 है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इसका सही जवाब, करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा प्यारे बच्चों। आंसर याद रख लेना है मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2020, 2016 में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पे चूना पत्थर लिख दिए हैं। आंसर आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, जिस ऑप्शन में देखोगे चूना पत्थर वही आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन खरीफ फसल है? गेहूं, सरसों, धान, मटर। तो आंसर है गेहूं, सरसों, मटर, ये आपका रबी फसल है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2019, 2012 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है प्यारे बच्चों संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना हो जाएगा, याद रख लेना है आंसर, ठीक है। राइट आंसर पटना हो जाएगा, जिस ऑप्शन में पटना होगा वही आपका करेक्ट, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019, 2013 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है सुनामी, बी में आपका बाढ़ है, और सी में आपका भूकंप है, डी में आपका आतंकवाद है। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी आपका प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी आपका प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद जो है ये आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2019, 2017, 2015, 2013 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 31 है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? चलिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए में है जल की अधिकता, बी में है नदी की तली में अवसाद का जमाव, और सी में है वर्षा की अधिकता, और डी में है इनमें से सभी। इसका करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये तीनों हो जाएगा, जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2018, 2016 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर ध्यान दीजिए। सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में आता है, ठीक है। चलिए समुद्र हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? समुद्र, जिस ऑप्शन में समुद्र होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2020, 2019, 2014 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सुनामी के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, सुनामी के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2021, 2020, 2016 और 2014 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2020, 2019, 2016, 2014 में आया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। आंसर याद रख लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो वो मोबाइल है, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2019, 2015, 2011 में आया हुआ है। प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में टोटल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताए हैं, और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 और सेंट्रल एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट कर लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में और सेंट्रल एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्यारे बच्चों? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पर नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।